नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपने इस छोटे से चैनल के माध्यम से आपके लिए जो भी उपयोगी जानकारी हो, वो जो आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने में काम दे, ऐसी जानकारी, आपको सरकारी नौकरी लगने में जो भी जानकारी मदद करे, ऐसी जानकारी, पढ़ाई लिखाई से संबंधित और मोटिवेशनल जानकारी अपने इस छोटे से चैनल के माध्यम से लाता रहता हूं, ताकि आप गुमराह ना हों और जीवन में बहुत जल्दी तरक्की करें। क्योंकि जो परेशानियां मैंने देखी हैं या जो धोखे मैंने खाए हैं, वो धोखे आपको ना खाने पड़ें, इसलिए ही मैंने अपने इस चैनल को बनाया। क्योंकि मुझे पता है कि, और आपको ही पता है कि ढेर सारे ऐसे चैनल हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए और सब्सक्राइबर्स के लिए कई झूठी खबरें भी देते रहते हैं। उनके थंबनेल में कुछ होता है और अंदर जाके कुछ और होता है। तो मेरा ऐसा मकसद नहीं है। तो अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आती हों तो प्लीज़ आप इनको अपने दोस्तों, भाई बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर दिया करें और उन लोगों को भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहा करें। आज का वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह था कि परसों मेरे एक पहचानने वाले भाई का फ़ोन आया। वो बोला सर कि मैं डीएसएसबी की तैयारी कैसे करूं। मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा भाई देखो, आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट इतना ध्यान रखना कि आपके हर सब्जेक्ट में, मतलब जो क्लासेस हैं, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, उनमें और हर सब्जेक्ट में 50% अंक होना ज़रूरी है। बोले सर ये क्या होता है? तब मैंने उसे बताया कि जैसे मान लो मैं हूँ स्वयं, मैंने 3 बार सीटीईटी पास किया है, सीटेट 3 बार पास किया है, लेकिन और 2013 में ही मेरा नवोदय में हो जाता। लेकिन हुआ क्या, ये मेरा बैड लक है या फिर ये समझिए कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन या लैक ऑफ गाइडेंस है कि मैं जानता ही नहीं था कि एक्चुअली नवोदय या केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने के लिए आपको हर सब्जेक्ट में 50% अंक होना भी ज़रूरी है। तो मेरे केमिस्ट्री में सेकेंड ईयर में 49% है, और सेकेंड ईयर में 49 और एग्रीगेट में भी लगभग 49% के करीब हो रहे हैं। तो आप यकीन मानिए यार, कितना दुख हुआ था ये मैं ही जानता हूँ। सो ईश्वर करे आप में से किसी के साथ भी ऐसा ना हो। तो डीएसएसबी हो या केंद्रीय विद्यालय हो या नवोदय हो, अगर आप इनके टीचर्स बनना चाहते हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी भाई बहन एमपीटीईटी, व्यापम की तैयारी करते हैं, उन सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है और मेरी पर्सनल एडवाइस है, और ये जो एडवाइस दे रहा हूँ मैं दिल से दे रहा हूँ। आप सब लोग जब एमपी टेट वर्ग 1, वर्ग 2 की तैयारी करते हैं, वर्ग 3 की तैयारी करते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इसके ऊपर केंद्रीय विद्यालय को रखें, ठीक है दोस्तों, रीट को रखें, नवोदय को रखें और डीएसएसबी को रखें। जो खासकर जो बॉयज़ हैं उनसे कहता हूं कि वो तो अदर स्टेट में भी जा सकते हैं। जो बहनें हैं, बहनें ज़रूर अपने स्टेट के बारे में सोचेंगी। तो बहनों से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग भी, मध्य प्रदेश में भी आसपास भी बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय हैं और नवोदय तो हर ज़िले में है ही। तो प्यारी बहनों, आप भी एमपी टेट को करें, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा आप अपना जो उद्देश्य है वो भी बड़ा करें। और आप लोग केंद्रीय विद्यालय, नवोदय आदि एग्ज़ाम्स की तैयारी भी किया करें, क्योंकि वो होता है मेनली सीटेट से। लेकिन जो वर्ग 1 की जॉब है, वर्ग 1 मतलब अगर हम 9th, 10th, 11th, 12th को पढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ सीटेट भी कंपलसरी नहीं है। वहाँ तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो और बीएड हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना ये चाहता हूँ कि जो गलती मुझसे हुई थी कि 3 बार सीटेट करने के बाद भी मैं केंद्रीय विद्यालय और नवोदय का टीचर नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि मेरी जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में नो डाउट 55% से ज़्यादा है, ठीक है। और जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इनमें से सिर्फ केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेरी 50% नहीं है। केमिस्ट्री में मेरी 49% कुछ होती है। हुआ ये कि किसी भी कारण से मेरे अंक केमिस्ट्री में 1-2 अंक कम रह गए थे, तो केमिस्ट्री में मेरी 50% हो ही नहीं पाई।
और उस वजह से मैं नवोदय का जो फॉर्म था नवोदय टीचर बनने का, सीटेट क्वालिफाई करने के बाद भी उसमें रह गया था। तो ये वीडियो मेरा उन भाई बहनों के लिए भी है जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भी आप एक अपना ध्यान रखना कि अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय और नवोदय में, तो आप ये जो क्राइटेरिया है इसको फुलफ़िल करें। और हो सकता है कि आपके ज़माने में ये क्राइटेरिया और भी बढ़ जाए, तो आप लोग अपनी जो परसेंट है, परसेंट को भी कम ना करें। परसेंट तो मतलब अपना पूरा एफर्ट लगाएं कि परसेंट आपकी, मैं तो कह रहा हूँ 50 नहीं, आप तो 60% का टारगेट रखा करें कि आपकी परसेंट 60% से कम ना हो। और अगर आपकी परसेंट 60% से कम नहीं होगी तो आप यकीन मानिए आप केंद्रीय विद्यालय में भी शिक्षक ज़रूर बन जाएंगे। एक भाई मेरे साथ दिल्ली में ही पढ़ाता था तो वो यूपी का, और अभी एमपी में मुंगावली जो केंद्रीय विद्यालय है, मुंगावली केंद्रीय विद्यालय में वो भाई मैथ का टीचर है केंद्रीय विद्यालय में। अब आप मुझे बताओ कि मेरा जूनियर था, सब कुछ था, और हाँ, जूनियर से मुझे याद आया कि एक और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सब लोगों से विनम्र अपील करना चाहूँगा कि अगर आप प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं तो प्लीज़ आप पूरी ईमानदारी से पढ़ाएं। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ाएं क्योंकि आप सीख वहीं से रहे हैं और आप कमा भी वहीं से रहे हैं। लेकिन प्लीज़ आप अपना जो जीवन है प्राइवेट स्कूल में ना खपा दें। आपको मैंने बता दिए, आप DSSB की तैयारी करते हैं, रीट की तैयारी करते रहें। और देखो, जब हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो उसका एक बेनिफिट आप क्या ले सकते हैं, आपका जो सब्जेक्ट है, आपका स्कूल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप अपने बच्चों को ऐसे पढ़ाएं कि उन बच्चों के अंक 100 में से 100 आएँ। क्यों? उनके 100 में से 100 अंक तब आ सकते हैं जब आपका उस सब्जेक्ट के ऊपर कमांड होगा। और जब आपका अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड होगा तो स्वाभाविक सी बात है आपकी सफलता की दर बढ़ ही जाएगी। तो अगर आप प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं तो कैसे भी करके, प्यारे भाइयों एवं बहनों, बहुत मतलब मैं अपने दिल की बात बोल रहा हूँ, और जो भी मुझसे मिलता है फेस टू फेस उससे भी यही कहता हूँ कि आप अपना जो जीवन है प्राइवेट स्कूल्स में ही ना खपा दें, अपने लिए समय निकालें और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहें। और जब तक सिलेक्शन ना हो जाए और ना हो सके तो कम से कम प्लीज़ यार, कम से कम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को और 1 घंटा दोपहर तो नहीं हो पाएगा क्योंकि आप स्कूल जाते हैं, तो कम से कम 2 घंटे और नहीं तो 3 घंटे कम से कम खुद को दें। तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जल्दी ही आप मध्य प्रदेश के वर्ग 1 तो मध्य प्रदेश के वर्ग 1-2 को आप केंद्रीय विद्यालय, नवोदय आदि स्कूल्स में शिक्षक बन जाएंगे। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ यार, देखो मैंने ये दुख उठाया है, मैं नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, आपको साफ साफ रीज़न बता दिया। तो ये कमियाँ थी क्योंकि घर पर बताने वाला कोई था नहीं। बैकग्राउंड में भी आप देख रहे हैं पूरा खेत खलियान है, तो अपन किसान फैमिली के बच्चे हैं। खूब बता चुका हूँ मैं, दादाजी भी गाय चराते थे, पापा मजदूरी करते थे, तो घर पर गाइड करने वाला कोई था ही नहीं, जो रास्ते खुद ने ढूंढे। तो इसलिए ये जो वीडियो बनाता हूँ मैं इसलिए बनाता हूँ कि जो भी मेरे पास अनुभव है वो अन्य भाई बहनों के साथ शेयर कर सकूँ, ताकि जो भी लाभ उठाना चाहें वो लाभ उठा लें। तो आप लोग अभी से, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हों चाहे आपकी ग्रेजुएशन हो, तो अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो आप अपनी मार्कशीट को खंगालिए, उनमें देखिए आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपकी कहीं 50% से कम तो नहीं रह रही है। और अगर गलती से रह रही है, वैसे तो शायद मैं ही एक ऐसा अभागा हूँ जिसके साथ ऐसा हुआ, हो सकता है आप में से किसी के साथ ऐसा ना हो, बहुत अच्छी बात है। और गलती से अगर परसेंट कम रही है और आपके पास अभी समय है, उम्र है, तो आप अपना ग्रेजुएशन भी दोबारा कीजिए। मेरी पर्सनल एडवाइस तो यही है, अगर आपके पास समय बचता है तो। क्योंकि ये वीडियो मेरा उन भाई बहनों के लिए भी है जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और ये उन भाई बहनों के लिए भी है जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है और जो सिर्फ नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो आप अपना जो उद्देश्य है वो केंद्रीय विद्यालय बनाइए, DSSB बनाइए, नवोदय विद्यालय बनाइए। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचिए ना, यहाँ पर वर्ग 2 में कितने मिल रहे हैं, लगभग
28,000 रुपये, और वहाँ पर कितने मिलेंगे? लगभग 50,000 रुपये। तो यार 50 से लेकर 60,000 रुपये। ऐसे ही वर्ग एक का हाल भी है। तो वो ऑप्शन हमारे पास बेटर है। मेरा तो नहीं हो पाया, मैंने बार बार आपको बता दिया, लेकिन आप में वो कमी नहीं रह गई है। तो प्लीज़ आप लोग वर्ग एक वर्ग दो के साथ साथ पूरी ईमानदारी से केंद्रीय विद्यालय का शिक्षक बनने के लिए उनका सिलेबस निकालिए केंद्रीय विद्यालय का, उसके हिसाब से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। इसी तरह डीएसएसबी वाले जो भाई ने बोला था, आप डीएसएसबी की तैयारी भी करें, और अपने आसपास जो भी राज्य हैं उनके टीचर्स बनने का प्रयास करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे कम वेतन मध्य प्रदेश में ही है। क्योंकि और अब तो क्या है, फिर भी माननीय शिवराज सिंह जी को इस बात के लिए तो धन्यवाद बनता है कि पहले के ज़माने में 500-500 रुपये में शिक्षक रखे गए हैं, जिनको क्या बोलते थे, अरे मैं खुद ही बोल रहा हूँ यार, अतिथि शिक्षक नहीं, शिक्षा मित्र भी नहीं। तो कुल मिला के बहुत बुरा हाल था, 500-500 रुपये में टीचर्स रखे गए थे। अब लेकिन फिर वेतन हुआ 2,500, 3,500, फिर वेतन हुआ 5,000, 7,000, 9,000, 2,500, किसका बोल रहा हूँ, 2,500 था वर्ग 3 का 2008 में, वर्ग 2 का था 3,500, क्योंकि 2008 में मेरा हो गया था, नहीं किया था वो अलग बात है। क्योंकि वर्ग 3 में मेरे थे, मैंने आपको बताया था 158.84 अंक, और 200 में से उस टाइम होता था, और वर्ग 2 में थे 132 अंक। तो दोनों ही में हो रहा था, लेकिन मैंने किया नहीं। मैंने कहा यार इतने पैसों में मैं अभी सारे भाई बहनों को अपनों को नहीं पढ़ा पाऊँगा। क्योंकि आप सोचो कि उन 2,500 में, 3,500 में क्या मैं अपने सभी भाई बहनों को इंदौर जैसे महानगर में पढ़ा पाता? नहीं पढ़ा पाता। क्या अपनी पत्नी को दिल्ली में आईएएस की तैयारी करवा पाता? नहीं करवा पाता। तो इसलिए मैंने वो जॉब जानबूझ के नहीं किया। फिर उसके बाद वेतन कितना हुआ? वर्ग 3 का 5,000, वर्ग 2 का 7,000, वर्ग 1 का 9,000। बदकिस्मती से उस बार हो ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वर्ग 3 में अच्छे अंक थे, 116 अंक, लेकिन बीएड वालों को लिया नहीं 2011 वाले में। 2018 वाले में आपको पता ही है, मैं बायो से हूँ, तो 50 पोस्ट के लिए डीपीआई ने निकाली। ट्राइबल में 19वीं वेटिंग थी, 17 वेटिंग तक क्लियर हुई, तब भी रुका हूँ। देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैं भी अभी रुका नहीं हूँ, लगा हूँ, और नेट की तैयारी में भी लग गया हूँ। और नेट की तैयारी के लिए किसी भाई ने कमेंट किया था कि सर हिस्ट्री किससे करें, तो मैं कल यूट्यूब पर देख रहा था, एक है फिलर्स फॉर्म नाम का यूट्यूब चैनल है, वो नेट की तैयारी हिस्ट्री वालों के लिए करवाते हैं। तो फिलर्स फॉर्म नाम का जो यूट्यूब चैनल है वो भी आप देख सकते हैं, जिनको हिस्ट्री से नेट की तैयारी करनी है। और इंग्लिश वालों को मैं बता चुका हूँ कि विनीत पांडे सर हैं, उनकी साहित्य क्लासेस नाम से यूट्यूब चैनल है, और वो पेड कोर्सेज भी अवेलेबल करवाते हैं। उन्होंने 8 बार या 9 बार नेट क्लियर किया है, 2 बार जेआरएफ क्लियर किया है, 16 या 17 राज्यों का जो सेट एग्ज़ाम होता है कॉलेज के लिए वो पास किया है, गेट भी पास किया है, और दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडोब पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर काम कर रहे हैं। और दोस्तों ये तो बहुत छोटी सी बात है, मैंने बार बार बोला कि 6-7 साल पहले वो बहुत गरीबी से निकल के आए थे, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। और आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं अलग से वीडियो हिस्ट्री और इंग्लिश के लिए बना दूंगा। संस्कृत के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जिन भाई बहनों को संस्कृत से वर्ग 1 या नेट करना है उनके लिए संस्कृत ज्ञान गंगा जो चैनल है वो बेस्ट है। और हिंदी आदि के लिए भी जो मुझे मिलेगा मैं बताऊंगा। वैसे हिंदी के लिए मुझे अभी याद आ रहा है कि जो दृष्टि आईएएस है, दृष्टि आईएएस वाले जो सर हैं मिस्टर विकास देवकीर्ति, उनका चैनल और उनके कोर्सेज़ आप परचेज़ कर सकते हैं, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपके 50% हर सब्जेक्ट में हो रही है तो आप एमपीटीईटी को तो मतलब करते रहिए, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता है एमपीटीईटी जैसे 10 साल में आई थी। इस बार जब 2018 में एग्ज़ाम हुआ था तो लगभग 10 साल हो चुके थे। तो यार यहाँ तो ये होता है, लेकिन जो केंद्रीय विद्यालय आदि है उनके एग्ज़ाम जल्दी जल्दी आते रहते हैं, रीट आदि के एग्ज़ाम्स। तो आप लोग अपना लक्ष्य वो रखें, अकेले मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम्स के भरोसे ना रह जाएं।
और जिन भी बहनों के परिवार वाले या ससुराल वाले सपोर्टिव हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप भी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय आदि की तैयारी करें। और केंद्रीय विद्यालय की तो करनी ही चाहिए, नवोदय की भी करनी चाहिए बहनों को भी तैयारी। क्यों? क्योंकि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय तो हर ज़िले में है, लगभग केंद्रीय विद्यालय भले ही कम है, नवोदय तो हर ज़िले में है। तो बहनों से भी मैं निवेदन करूँगा कि आप भी अकेले वर्ग 2 वर्ग 1 के चक्कर में ना पड़े रहें। आप नवोदय के टीचर बनने के बारे में सोचें, आप केंद्रीय विद्यालय के टीचर बनने के बारे में सोचें। अगर आपकी ग्रेजुएशन में 50% है और उनके सभी सब्जेक्ट में 50% है, तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आए, अगर आपको मेरी ये सलाह पसंद आए, तो प्लीज़ आप मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए, ताकि मेरा चैनल ग्रो कर सके और मेरे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से पूरे हो जाएं, ताकि मैं आप लोगों के साथ लाइव स्ट्रीमिंग कर सकूं। प्लीज़ दोस्तों, आप खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए, कामयाब बनिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।